आपने क्रिएट की हो तो उसके साथ स्लाइसर कैसे काम करता है और पाइवट टेबल कैसे बनता है देखेंगे इसमें पाइवट टेबल विद स्लाइसर में हमारे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ जैसे रिक्वायरमेंट होती है, क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमारे पास डेटा होता है कि हमें ये निकाल के दीजिए, मंथ वाइज सेल्स दीजिए, 3 मंथ सेल्स, प्रोडक्ट वाइज, तो ऐसा होता है। तो चलिए हम पहले पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इंसर्ट में मिल जाएगा आपको यहाँ पे। फिर हमने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे ये ऐड टू डेटा मॉडल वाला भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी से क्लिक ही रहने दीजिए। हमने क्लिक कर दिया है और ये हमारा पाइवट टेबल बन गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा डेटा यहाँ पे C2 में पाइवट टेबल बन गया है। यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड्स आ जाती हैं, जो आपका डेटा है उसकी लिस्ट आ जाएगी रेंज की, और नीचे जो आपका हुआ है, और ऊपर आप देखोगे 2 नए ऑप्शन आ जाएंगे, एनालाइज और डिज़ाइन का। ये पाइवट टेबल से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं क्वेश्चंस हमारे क्या कहते हैं, उनके आंसर्स हम पाइवट टेबल से, जैसे कंपनीज में रिक्वायरमेंट होती है कि हमें रिपोर्ट्स जनरेट करके दो यूजिंग पाइवट टेबल, तो ऐसे होता है। मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसमें हमारा हुज द हाईएस्ट सेलर इन द लास्ट 3 मंथ्स, तो उसके लिए हम सेलर नेम ले लेते हैं। सेलर नेम को हमने ले लिया रोज़ में और कॉलम्स में डाल दिया सेल्स। कॉलम्स में थोड़ा सही नहीं रहेगा तो वैल्यूज़ में डालते हैं सम ऑफ सेल्स। इसको ड्रैग कर सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक भी लेता है। तो ड्रैग करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। मंथ्स को मैंने सेलर नेम के बाद डाला है, इसीलिए ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। कॉलम्स में डालोगे, ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का लिख रखा है इसलिए दे रहा है। इसको हटाता हूँ, थोड़ा गैप बढ़ा देते हैं यहाँ पे, फिर ये लिखा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको साइलेंट नेम का कॉलम्स में डालता हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा कि ये अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर की जो ये सेलर्स हैं और उनके इतने इतने सेल्स हुई हैं। तो हम इससे देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, हाईएस्ट सेलर इन लास्ट 3 मंथ्स। तो लास्ट 3 मंथ्स का हम देख सकते हैं कि कौन है। इसमें आप ग्रैंड टोटल जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, इसमें ये रहा। इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपको मैं बताता हूँ कि डेटा जनरेट हो जाता है डबल क्लिक से। वो पूरा डेटा, तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ये हमारा आ गया, देखिए डबल क्लिक करेंगे डेटा जनरेट। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में जाके जनरेट पाइवट डेटा को भी बंद कर सकते हैं इसको, और ये सारे ऑप्शंस देखने को आप मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। फील्ड सेटिंग्स में आप सम, जैसे सम की जगह काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स भी कर सकते हैं, जैसे ग्रैंड टोटल में आया हुआ है। वो आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे उसको यूज़ किया जाता है। अभी हम सिर्फ पाइवट टेबल और स्लाइसर्स के लिए चलेंगे, बेसिक यूजर्स के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन था, तो इसमें दिख रहा है कि हु इज़ द हाईएस्ट सेलर ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स। संदीप है, नॉर्मली दिख रहा है। तो आपको आंसर मिल गया है इसमें ईजिली, कोई इसमें परेशानी नहीं। तो ठीक है, आप चलते हैं, हम देखते हैं मंथ्स वाइज सेल्स। आप सेल्स पूछ रहे हैं, मंथ वाइज हमें सेल्स दीजिए। तो अब सेल्स का ग्रैंड हमें टोटल चाहिए होगा। तो मैं एक, मान लीजिए हम एक और प्राइवेट टेबल बना सकते हैं, ऐसे ही भी कर सकते हैं, बट क्योंकि कंपनीज़ को टेबल्स में रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम इसी को पूरे एरिया को कॉपी करके एक और टेबल पेस्ट करेंगे, तो प्राइवेट टेबल 2 टेबल्स हो जाती हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने से इसमें उस पर इफेक्ट नहीं आएगा कुछ भी। इसको बनाते हैं हम मंथ वाइज सेल्स डेटा का। इसमें हमने फ़िल्टर लगा लिया, देख सकते हैं। थोड़ा इसके फॉन्ट्स वगैरह ठीक कर दूँ थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब एक रिपोर्ट ये होगी कि मंथ वाइज वाला, ये है हमारा मंथ वाइज। अगर हमें आगे देना है, ईजिली बन गया। फ़िल्टर लगाना है नॉर्मली, आपका कोई दिक्कत नहीं। लास्ट 3 मंथ सेल्स टोटल हम निकालने के लिए, लास्ट 3 मंथ सेल्स टोटल यही है, देख सकते हैं आपको। प्रोडक्ट वाइज सेल्स लिस्ट, अब प्रोडक्ट वाइज तो इसमें है नहीं, तो हमें एक और बनाना होगा क्योंकि हमें दूसरा देना है। इसमें भी कर सकते हैं, बट क्योंकि सिर्फ हम अपना देख सकते हैं ना, कॉपी पेस्ट मारते हैं टेबल को, उसको भी कर सकते हैं, पर इसको कर लेते हैं ईजी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट वाइज सेल्स है। तो प्रोडक्ट को उठाएंगे और रोज़ में डालेंगे, ड्रैग कर देंगे, ये प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई।
मंथ हटा देता हूँ, सेल्स आन देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, देख सकते हैं आप। कॉलम्स में डालेंगे तो ठीक नहीं है, वैल्यूज़ में बेटर है, ठीक है। तो अब इसमें हम इसका हेडिंग देते हैं प्रोडक्ट वाइज सेल्स। तो ये CPU फ़ैन कीबोर्ड्स वाइज सेल्स दिखाने लग गया है इसमें। डबल क्लिक करने पे भी आपको फिर इसमें भी डेटा जनरेट होगा। ये सारा जो तीनों पाइवट टेबल्स हैं ये एक ही डेटा पे डिपेंडेबल हैं। तो अगर हम उसमें कुछ ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी वो अपडेट हो जाता है, बट उसके लिए रिफ्रेश करना होता है। मैं बताऊँगा आपको कैसे। अभी मैं इसको थोड़ा नॉर्मल कर दूँ। अब इसमें हम आपको स्लाइसर का दिखाते हैं कैसे होता है। स्लाइसर के लिए ये सारी रिपोर्ट्स तो हमारी बन गई हैं, ऐसे ही जैसे जैसे चाहिए होती हैं वो हमें दे सकते हैं आगे, ठीक है। जैसे देखिए इसमें डबल क्लिक करने पे ग्रैंड टोटल पे पूरा का पूरा हमारा डेटा जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे कर देखेंगे कि या तो जैसे हम डेटा जनरेट कर लेते हैं इससे डबल क्लिक से, तो इसको ऐसे रख भी सकते हैं ऑल सेल्स डेटा लिख के हम, ताकि आगे किसी को चाहिएगा टेबल में तो वो ऐसे भी दे सकते हैं। पर हमें इसके चलते हैं डिलीट करके हटा देते हैं अभी तो, ठीक है। और चलिए देखते हैं फिर। ऐसा क्रिएट हमने कर लिया है, पाइवट टेबल्स हमारी बन गई हैं। पाइवट टेबल्स जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो सारी जनरेटेड है, जिसका जो रिक्वायरमेंट है डेटा हम इजीली शेयर कर सकते हैं। तो अब अगर हम सितंबर पे एडिट करते हैं, मान लीजिए मैं डेटा में इसमें मैं एडिट कर रहा हूँ 5000 यहाँ पे, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, देखें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो हम जाएंगे यहाँ पे पाइवट टेबल में, इसमें एनालाइज में जाके एनालाइज में रिफ्रेश ऑल से देखिए रिफ्रेश हो गया डेटा और इसमें ये ऐड हो गया, अमाउंट्स बढ़ गई हैं। तो जो हम उसमें एडिट करते हैं वो यहाँ पे अपडेट दिख जाता है, बट रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे स्लाइसर के लिए। ये नॉर्मली हम फ़िल्टर लगाते हैं इस डेटा पे, नहीं मैं ऊपर लगाता हूँ, 1 मिनट। इस वाले डेटा पे ले लेते हैं, फ़िल्टर ले लेते हैं, प्रोडक्ट को फ़िल्टर में डालते हैं तो फ़िल्टर आ जाती है यहाँ पे, फ़िल्टर की लिस्ट, ठीक है। तो हम फ़िल्टर देखिए ऐसे लग जाता है नॉर्मली। तो मैं हटा देता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। ये फ़िल्टर जो हम इसमें जाके करते हैं वो स्लाइसर भी एक तरह का फ़िल्टर ही है, बट उसमें वो लिस्ट वाइज शो करता है आपको सामने, तो वो ज़्यादा इजी होता है और रिकॉर्ड भी वही होता है कंपनीज़ में। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आपको स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप डायरेक्ट स्लाइसर क्लिक को जनरेट कर बना सकते हैं। यहाँ बन सकता है, देखिए आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे डेटा दिखा रहा है, बट लेकिन बाकी के 2 टेबल्स नहीं मूव हो रहे। तो अब हमें क्या करना है, इसका रिपोर्ट कनेक्शन करेंगे, ये राइट क्लिक करके ये 2 टेबल्स भी दिखा रहा है, यहाँ पे टिक कर देंगे, ओके करेंगे, और फिर ये तीनों टेबल्स इस स्लाइसर के थ्रू मूव होंगी। देखिए माउस पे क्लिक करो, माउस का दिखा रहा है तीनों में, CPU फ़ैन कीबोर्ड ऐसे ही जिसमें आप क्लिक करेंगे वो दिखाता रहेगा। ये हमारा स्लाइसर, ठीक है। सो और आपको अगर कलर वगैरह चेंज करने हैं वही बताता हूँ, ऊपर से ऑप्शन होते हैं, ये देखिए ऐसे आप जाके कर सकते हैं। डिज़ाइन में है, आपको अगर टेबल्स का भी करना है वो भी चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन कलर्स